हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो शुरू में हम बताए थे कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, ऐसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। तो यही सेम क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार को हमको P बटे Q के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले इसे क्या करेंगे ना, किसी चर से हम मान लेंगे, जैसे लिख लेंगे माना x बराबर 0.6 पर बार। और बार का मतलब क्या हुआ, जिस अंक पे बार लगा होता है, चाहे वो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जितने अंक पे लगा हुआ है वो अंक रिपीटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है x बराबर 0.66666 ऐसे है। अब क्या करेंगे, दशमलव कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो जितने अंक हैं उतने अंक से गुणा, यानी अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद तुरंत 2 अंक पे अगर बार हैं तो 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद अगर तुरंत 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो दशमलव के तुरंत बाद बार है, वो भी 1 अंक पे, तो 10 से गुणा लिखेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 10 गुणे 0.666 डैश डैश डैश, यानी ये 10x बराबर हो जाएगा। 10 का गुणा जब करेंगे दशमलव यहाँ खसक जाएगा, हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या कर सकते हैं, 10x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666 डैश डैश डैश। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहला ही जो समीकरण है माने हैं, पहला, इसे नहीं मानेंगे, इसे मान लेते हैं पहला। ठीक है, 10x बराबर 6 प्लस पहला समीकरण जो माने हैं 0.666, ये x के बराबर है, तो इसके जगह आप लिख देंगे x। x को इधर कन्वर्ट करेंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा बराबर 6, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 9x बराबर कितना हो जाएगा 6, या फिर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये गुणे में है, इधर आएगा दूसरे साइड में बटे में। यही जो है हमारे किसके बराबर है, P बटे Q के बराबर है। ठीक है, आप साथ में नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रहिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है वो है 0.47 पर बार। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन केवल दूसरे वाले अंक पे बार है, पहले अंक पे बार नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यही सेम नियम मानेंगे। माना x बराबर 0.47 पर बार, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.477777 डैश डैश डैश। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया कि जिस अंक पे बार होता है उसका मतलब वो अंक सिर्फ रिपीटेड होता है। अब क्या करेंगे, फिर से यही, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, इधर 10 से गुणा करेंगे तो होगा 10 गुणे 0.4777 डैश डैश डैश। इसका मतलब 10x बराबर हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे दशमलव खसक जाएगा, 4.777 डैश डैश डैश। फिर से लिखेंगे पुनः 10 से गुणा करने पर, सॉरी दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब फिर से 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10x बराबर 10 गुणे 4.777 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 1, और ये क्या था समीकरण 2। तो यहाँ पर 10 का गुणा 10x में करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये दशमलव इधर खसक जाएगा, यानी हो जाएगा 47.777 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर ध्यान से देखा है तो 100x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 47 प्लस 0.777 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखें तो 0.777 या तो पहले में भी नहीं मिल रहा है, दूसरे में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले में हमको 0.477 ये चीज़ मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100x बराबर
43 प्लस 4.777 डैश डैश डैश, जो कि समीकरण 2 में क्या है दिखाया गया है। 4.77 को ही हम क्या लिख सकते हैं 10x, तो यहाँ पर 100x बराबर 100x और बराबर हो जाएगा 43 प्लस इसको लिख सकते हैं 10x, 100x इसको इधर भेजेंगे माइनस 10x बराबर हमारा हो जाएगा 43, 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90x बराबर 43, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 43 बटे में 90, यही जो है वो किसके बराबर है P बटे Q के। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 पर बार। जब दशमलव के बाद तुरंत अगर अंक पे बार लगाओ तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। एक अंक पे है तो 10 से गुणा, 2 अंक पे है तो 100 से, 3 अंक पे है तो 1000 से। तो यहाँ दशमलव के बाद तुरंत तीनों अंकों पे बार लग गया है, तो इसीलिए किससे गुणा करेंगे 1000 से। यहाँ सबसे पहले मानते हैं, माना x बराबर 0.001 पर बार, या फिर x बराबर लिख सकते हैं 0.001 यानी ये तीनों के तीनों अंक क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। यहाँ करेंगे सबसे पहले दोनों पक्षों में, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है और तीनों पे तुरंत बार लगा है, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0.001 डैश डैश डैश। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 था। 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x बराबर 1000 से गुणा करेंगे 3 जीरो है तो 3 अंक तक खसक के दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 0.001 डैश डैश डैश। अब हम 1000x बराबर इसको लिख सकते हैं 1.001 डैश डैश डैश, यानी 1 के पहले 0 लगा हो तो जरूरी नहीं है 0 लिखें। अब यहाँ पर 1000x बराबर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 डैश डैश डैश, यानी अब हो जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस 0.001 तो यहाँ भी है 0.001 इसको लिख सकते हैं x। यहाँ पर x आ जाएगा, x को उधर कन्वर्ट करेंगे, बाएं साइड में लाएंगे, दाएं से बाएं लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 1। चूंकि यहाँ प्लस था तो प्लस इधर आके क्या हो जाता है माइनस। 1000 में से 1 x घटेगा तो बचेगा 999 x बराबर 1, और अगर x बराबर निकालें तो 1 और बटे में ये 999 इधर आके बटे में हो जाएगा, यही जो है वो किसके बटे में है P बटे Q के रूप में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट टेस्ट हो या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल, अगर हिंदी में बात करें तो टेस्ट चल रहा हो या फिर त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, सभी में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से उसे बताया जाएगा। आप लिखेंगे तभी बताया जाएगा, अन्यथा मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे करके दिखाइएगा। 0.34 पर बार, 0.5 पर बार, 0.789 पर बार। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को करके कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो ये भी बताना है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।